बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, कुछ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो बहुत कम ड्रामों में आए हैं और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बराबर में आज वो बैठी हुए हैं। इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ दुर्रे फिशा। जी फ्रेंड, दुर्रे फिशा बहुत जल्दी हिट हुई है ड्रामों में और 3 से 4 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपनी एक वर्द बना ली है। दुर्रे फिशा का मशहूर ड्रामा तेरी खुदगर्जी कैसी है तेरी खुदगर्जी बहुत हिट हुआ। अपोजिट थी वो दानिश तैमूर के। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि दुर्रे फिशा जो है उनके जो फैंस हैं और स्पेशली जो मैरिड मैन हैं जो उनको पसंद करते हैं, और कुछ लोग चाहते होंगे कि हम फाइनेंशियली तौर पे तो बहुत वेल्दी एंड हेल्दी हैं, सो दुर्रे फिशा के लिए हो सकता है वो वोटिंग करने जाए। मगर अब जो मैरिड आदमी है वो भुला दें दुर्रे फिशा को अपने दिमाग से, क्योंकि दुर्रे फिशा ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में क्लियर ये कहा है कि वो जब शादी करेंगी तो किसी भी शादीशुदा आदमी के साथ शादी नहीं करेंगी, क्योंकि वो किसी भी औरत का घर तबाह नहीं करना चाहती। और उन्होंने ये भी कहा है कि औरत की दुश्मन है। अगर औरत ये देख रही है कि ये शादीशुदा आदमी है, सो व्हाई दे मैरिड टू हिम। फ्रेंड, ये सवाल उनसे पूछा गया और उन्होंने सवाल के जवाब में इतना डिफाइन किया है जवाब को, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जिंदगी में अभी कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे वो शादी का सोच पाए। मगर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि जो मैरिड इंसान होते हैं वो भी दुर्रे फिशा के साथ डेटिंग की ऑफर करते हैं। अब उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि वो अपने उस पार्टनर से सिंसियर है या मुझसे सिंसियर है, या उससे भी सिंसियर नहीं है और मुझसे भी सिंसियर नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल उन लोगों को मना कर देती हूँ जो कि मैरिड है और वो मुझसे डेटिंग पे जाना चाहते हैं। सो उन्होंने ये कहा कि अपनी शादी के लिए मैं कभी भी डेटिंग पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि वो आदमी या वो लड़का जो मुझसे मुस्तकिल डेटिंग करता रहे, लंच करते रहे, एंजॉयमेंट करते रहे, डिनर पे जाएं, बर्थडे सेलिब्रेट करें, मगर वो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर अगर मेरा प्रपोजल लेके नहीं आता मेरे घर तो डेफिनेटली वो होगा वेस्टेज ऑफ टाइम। सो मैं ये कहूंगी जो मुझसे शादी करना चाहता है वो 1 या 2 मुलाकातों के बाद ही प्रपोजल भेजे मेरे घर। और यहाँ पर दुर्रे फिशा ये कहती हैं कि एंगेजमेंट या बात पक्की होने से ज्यादा मुझे बिलीफ है निकाह पर। दुर्रे फिशा ने ये कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो पार्टनर है वो निकाह मुझसे करे ताकि मैं कंफर्म उसकी हो जाऊं और वो कंफर्म मेरा हो जाए। दुर्रे फिशा ने ये कहा कि बीएफ और जीएफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, निकाह का अपना एक अलग ही इंजॉयमेंट है, अलग इंडिपेंडेंसी है एक दूसरे पर। फ्रेंड, यहाँ पर दुर्रे फिशा की फैमिली के बारे में मैं आपको बता दूं। दुर्रे फिशा कैसे आई शोबज में। दुर्रे फिशा के अब्बू जो है वो पीटीवी के राइटर हैं और दुर्रे फिशा के घर में शोबज के लोगों की इन्स एंड आउट्स थी। मगर दुर्रे फिशा को जब इंटरेस्ट हुआ शोबिस में आने का तो उनके अब्बू ने कर दी उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी। और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि उनके अब्बू ये चाहते थे कि दुर्रे फिशा मैट्रिक या इंटर के बाद शोबिस में अगर आ गई तो वो अपनी पढ़ाई को कह देगी बाय बाय। सो उनके पापा ने कहा कि पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो। अब जब स्टडी की बात हो गई कंप्लीट करने की तो दुर्रे फिशा तो भूल ही गई कि उन्हें शोबिस में कब आना है। दुर्रे फिशा ने पहले बीए किया जो कि लाहौर से किया हुआ है। उसके बाद वो इंग्लैंड चली गई और इंग्लैंड से उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है। एक बात और कि उस यूनिवर्सिटी में उर्वा मावरा और उनका एक फ्रेंड जो है उन्होंने भी वहां से एलएलबी की डिग्री ली है। सो फ्रेंड, यहाँ पर जब उनकी एजुकेशन हो गई कंप्लीट, मगर दुर्रे फिशा के अंदर जो ख्वाहिश थी जो तरीके से कम नहीं हो रही थी, सो उन्होंने फर्दर लॉ की एजुकेशन को खत्म करने के बजाय उन्होंने ये सोचा कि मैं क्यों ना जल्दी से जंप मार के शोबिज में जाऊं। और यहाँ शोबिज में एंट्री लेने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, लोग जाने पहचाने, अब्बा की जान पहचान। तो यहाँ पर दुर्रे फिशा ने बहुत आराम से काफी एडवर्टाइजमेंट्स किए और इसके अलावा ड्रामे किए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताऊं। दुर्रे फिशा ने ये कहा है कि मेरे किसी बहन भाई को और अम्मी अब्बू को इंटरेस्ट नहीं है कि वो शोबस में काम करें। उन्होंने ये भी बताया कि वो बाय बर्थ थोड़ी सी हेल्दी है और शोबिस में रहने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी।
काफी जिम ज्वाइन करने पड़े और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें तब हुई जब उन्होंने अपनी डाइट चेंज की। अपनी डाइट के लिहाज से दुर्रफिशा बताती हैं कि वो उन्होंने बहुत कम डाइट कर दी है, जिसकी वजह से जो भी चीजें आती हैं रिफ्रेशमेंट वगैरह वो सब पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, या उनके बहन भाई इंजॉय करते हैं, अम्मी अब्बू इंजॉय करते हैं। दुर्रफिशा ये कहती हैं कि मुझे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ऑफर्स तो हुई हैं, मगर मुझे घर से इतनी परमिशन नहीं है कि मैं फिल्मों में काम करूं। फ्रेंड, मैं ये हैरान हूं कि दुर्रफिशा की इतनी बोल्ड फोटो शूट्स हैं, उसके बाद रही क्या जाता है, उसके बाद क्या फिल्में और क्या ड्रामे। दुर्रफिशा ने ये कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रही हूँ एज अ हीरोइन, बट कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है कि मैं अपने सीनियर्स को देखती हूँ कि वो टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं कर रहे, या सम टाइम वो कोई बहुत ही बेवकूफाना हरकत कर जाते हैं, तो मैं बहुत हंसती हूँ, मगर मैं एहतरामन उनसे कुछ नहीं कहती। हालांकि मेरी बहुत फ्रेंडशिप है काफी मेल सेलिब्रिटी से और फीमेल सेलिब्रिटी से, मगर मैंने कभी अपना डिस्टेंस का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मैं बात करने में भी और जोक करने में भी हमेशा से डिस्टेंस रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो हमारे मजाक को गलत ले जाते हैं। दुर्रफिशा ने यह भी कहा कि इवन मैं फोटो शूट जो मैंने किए हैं वो बहुत बोल्ड भी हैं, जो कि रिक्वायरमेंट होती है उस कंपनी की या उस एडवर्टाइजमेंट की, मगर फिर भी मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ मेरा पेयर बने या मेरी फोटो एडिट करके पेस्ट की जाए। फ्रेंड, यहाँ पर दुर्रफिशा के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं, और स्पेशली ये कि दुर्रफिशा जो है किसी शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी। सो जो बना रहे थे खयाली पुलाव, वो अपनी खयाली पुलाव को अब कर दें खत्म और बन जाएं सीधी शराफत से अपनी बीवी से वफादार। फ्रेंड, यहाँ पे मेरी वीडियो होती है एंड। Here is my Instagram ID, and if you like my video, so hit the bell icon, friend. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.